अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम और अनमोल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है, मगर पुप्पो को पता नहीं इनके रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है। हमेशा सारिम को किसी न किसी लड़की की तस्वीर दिखाती रहती हैं। हालांकि सारिम ने कई दफ़ा बातों बातों में इजहार भी किया अनमोल का, मगर पुप्पो इस साइड पर जाने के लिए तो तैयार ही नहीं। इकलौता भाई है और बेटा कोई है नहीं भाई का, फिर भी अपने बेटे को उनके घर में ब्याहना नहीं चाहती। हालांकि पुप्पो को तो चाहिए कि अनमोल को अपने घर की बहू बनाए ताकि भाई को भी सुकून आए। भाई को सुकून कैसे आएगा? शानी भाई के पीछे जो पड़ गया। शानी चाहता है कि भाई अपना घर मतलब सद्दीकी साहब अपना घर शानी के कहने पर छोड़ दें और उसको महंगे दामों में बेच दें, क्योंकि कमाल जो कि कमाल का किरदार अदा कर रहे हैं वो ये घर खरीदना चाहते हैं। मगर सिद्दीकी साहब अपना पुराना मोहल्ला छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब शानी जोर दे रहा है, इसी मामले में सिद्दीकी साहब घर भी जाते हैं ताकि वो सारिम से बात कर सकें। अपना तो उनका बेटा है नहीं, मगर पुप्पो ने आगे से इतनी बातें सुना दी कि सारिम तो आजकल बहुत बिजी रहता है। पहले आपकी दवाइयाँ भी लाता है, आपके इतने घर के काम करता है, उसके अपने भी 100 मसले हैं। तो सिद्दीकी साहब सारिम से अपनी प्रॉब्लम का इजहार किए बगैर ही घर वापस लौट आते हैं। सिद्दीकी साहब ने अनमोल को स्कूटी लेकर दी। अनमोल अपना सारा सफ़र स्कूटी पर ही करती है। आज पुप्पो के घर गई तो पुप्पो ताने देने से बाज नहीं आती। पता नहीं पुप्पियाँ हमेशा ऐसी क्यों दिखाई जाती हैं, तो इस ड्रामे में भी पुप्पी ऐसी ही है। पुप्पो ताने देने से बाज नहीं आती और कह देती है कि पता नहीं सिद्दीकी भाई ने तुम्हें स्कूटी क्यों ले दी, तुम 2 लड़कियाँ ही तो हो, फिर भी सिद्दीकी भाई तुम पर इतना भरोसा करते हैं। अगर तुम लोगों की जगह पर कोई बेटा होता तो सिद्दीकी भाई सुकून में होते। अनमोल को ये बातें सुनकर बुरा भी लग रहा है, लेकिन पुप्पो के सामने कोई बात कर नहीं सकी, कुछ भी नहीं कही। ये बात सारिम सुन रहा था और उसने भी इग्नोर कर दिया। अनमोल जिसने कि अब सारिम को कह दिया कि तुम अब्बा की दवाइयाँ मत लाया करो, क्योंकि आगे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि तुम हमारे घर के काम करते हो। इस पर सारिम इस बार तो अनमोल पर भड़क ही पड़ा कि तुम मुझे हमेशा ये बातें क्यों सुनाती हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम बार बार मेरा इम्तिहान क्यों लेती हो? इतनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था सारिम कि अनमोल भी खुद को रोक नहीं पाई और कह दिया कि पुप्पो आए दिन तुम्हें किसी न किसी लड़की की तस्वीर दिखाती रहती हैं। तो सारिम का कहना था, हाँ दिखाने दो, मेरी आंखों में तो तुम बसी हो ना, मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नज़र आता ही नहीं। ये तो सारिम ने सही कहा और अनमोल भी वहाँ से भागकर चली गई और रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। बुशरा जो कि पहले ही सब कुछ जानती है, अनमोल की बहन है, उसके साथ रहती है, तो अनमोल के दिल का हाल तो जानती ही है। इसीलिए तो कह दिया कि मुझे आपके लिए सारिम भाई से अच्छा लड़का तो कोई लगता ही नहीं। अब्बा को भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। अब यहाँ पर बुशरा तो चाहती है और सिद्दीकी साहब भी चाहते हैं, मगर पुप्पो ऐसा कुछ नहीं चाहती और सारिम भी चाहता है। तो देखते हैं कि पुप्पो यहाँ जीतेगी या हारेगी। क्या वाकई ही अनमोल की शादी सारिम से हो जाएगी या सारिम किसी और के लिए रह जाएगा और अनमोल किसी और के घर ब्याह कर चली जाएगी? ये तो आगे आने वाली एपिसोड्स में हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो शानी ने घर से ही पैसे चुरा लिए। बाप ने 50,000 माँ को दिया और शानी ने घर से चोरी शुरू कर दी। पहले तो दूसरों को तंग करता था, दूसरों के साथ ऐसे बिहेव करता था, अब घर में ही ये काम करना शुरू कर दिया। बाप को पता चला तो काफ़ी भड़क उठे। इसीलिए तो जहाँ पर शानी होता है वहाँ पर पहुँचकर उसका वॉलेट भी चेक कर लिया, मगर उसमें से तो पैसे नहीं निकले। बाप को पक्का यकीन है कि पैसे शानी ने ही चुराए हैं। क्या शानी अपनी बात मान लेगा अपने बाप के आगे, या हट धर्म बनकर खड़ा ही रहेगा? ये देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।